ऐसी जगह है जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना भी एक जंग बन जाए, जहां गोलियों से पहले दुश्मन बनता है मौसम। ये कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की। ये कहानी है सियाचिन की और ये कहानी है भारत के एक साहसिक मिशन की, ऑपरेशन मेघदूत। 1971 के युद्ध के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, तो नियंत्रण रेखा यानी LOC को एक बिंदु तक मैप किया गया, NJ 9842 तक। लेकिन उसके आगे लिखा गया थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर। यहीं से शुरू हुआ विवाद। पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया और दुनिया के नक्शों में सियाचिन को अपने क्षेत्र का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। भारत को समझ आ गया कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हाथ से निकल सकता है। सियाचिन सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं था, ये काराकोरम पास और चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के पास स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र था। 1983 के अंत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान इस ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। भारतीय सेना ने तुरंत निर्णय लिया, पहले पहुंचो वरना हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत यानी बादलों का दूत। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन भारतीय सेना के जवानों को हेलीकॉप्टरों के जरिए दुनिया की सबसे कठिन चोटियों पर उतारा गया। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। ऊंचाई 20,000 फीट से अधिक, हवा इतनी तेज कि हेलीकॉप्टर डगमगा जाए। लेकिन भारतीय सेना ने बिलाफोंड ला और सिया ला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान को खबर लगी तब तक भारत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। और युद्ध का एक नियम है, जो ऊंचाई पर है वही हावी है। इसके बाद शुरू हुई गोलाबारी, बर्फीले तूफान और लगातार संघर्ष। लेकिन सियाचिन की सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन नहीं था, बल्कि मौसम। फ्रॉस्ट बाइट, ऑक्सीजन की कमी, ग्लेशियर की दरारें, हिमस्खलन। आज तक सियाचिन में मौसम के कारण अधिक सैनिक शहीद हुए हैं बनिस्बत गोलियों के। फिर भी भारतीय सेना ने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के प्रमुख दर्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे पाकिस्तान की उत्तर दिशा में बढ़ने की योजना विफल हुई। चीन पाकिस्तान के संभावित संपर्क पर निगरानी बनी रही। भारत की सामरिक स्थिति मजबूत हुई। सियाचिन आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय युद्ध क्षेत्र है। भारतीय सेना हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है इस क्षेत्र को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि रणनीतिक ढाल है। ऑपरेशन की गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि अंतिम समय तक कई अधिकारियों को पूरी जानकारी नहीं थी। भारतीय सेना ने ठंड में जीवित रहने के लिए विशेष कपड़े यूरोप से मंगवाए। सियाचिन बेस कैंप लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सैनिकों को 3 महीने से ज्यादा तैनात नहीं रखा जाता। सियाचिन में तैनात सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते, वे ये साबित करते हैं कि भारत का साहस हिमालय से भी ऊंचा है। जब आप और हम अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं, तब कोई जवान -40 डिग्री में खड़ा होता है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, बल्कि भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक था। जय हिंद।